समस्त गोकुल आनंदमय हो गया है। सत्य कहा आपने। आज जितना आनंद हमने सभी गोकुल के बालकों के मुख पर देखा, इससे पूर्व इतना आनंदित हमने उन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, सत्य। नंद जी, अब आपको अपनी गैयाओं को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु अभी भी हमें महाराज कंस को दोगुना कर देना है। नारायण की कृपा से कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही निकल आएगा नंद जी। लेकिन ये चोर कौन हो सकता है, इसकी खोज तो करनी होगी ना। हाँ हाँ, इस चोर को पकड़ने की आवश्यकता है। परंतु किसी को पकड़ने के लिए उसका नाम तो ज्ञात होना चाहिए। मुझे तो वो जो कोई भी है बड़ा ही प्यारा लगता है। हाँ यशोदा, इस चोर ने सिर्फ माखन चुराया ही नहीं, अपितु सभी वो माखन बांटा भी। हाँ जीजी। फिर तो हमें उस चोर को कोई नाम देना होगा। आज से हम गोकुल के इस चोर को इसी नाम से बुलाएंगे, माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर। गोकुल में मच गया शोर, देखो रे देखो आया माखन चोर। कान्हा, आज से तुम्हारा नया नाम माखन चोर है। वाह कान्हा, क्या अनोखा नाम दिया है मैया ने। आया नंदलाला 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 नंदलाला। गोकुल में मच गया शोर, देखो रे देखो आया माखन चोर, आया माखन चोर। गोकुल में मच गया शोर, देखो रे देखो आया माखन चोर, आया माखन चोर। जीजी, इन उलझी हुई रस्सियों की भांति एक और बात उलझी हुई है जो सुलझानी होगी। कौन सी बात यशोदा? माखन चोर वाली बात। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो माखन चोर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा ही है, जैसे कोई बालक। ये भला कैसी बातें कर रही हो आप दोनों? जिस माखन चोर ने पूरे गोकुल को त्रस्त करके रखा है, वो भला एक बालक कैसे हो सकता है? नंद जी, मेरा हृदय भी यही मानता है कि वो कोई बालक ही है। वो जानती है कि माखन चोर छोटा बालक है। फंस गए। धीरे बोलो दाऊ। कान्हा, अब बहुत पिटाई होगी। हाँ, पकड़े गए तो अवश्य होगी। पर मैया को कैसे पता चला? दाऊ, मैया के हृदय को तो पल भर में सब ज्ञात हो जाता है। अब क्या होगा? अब दंड मिलेगा दाऊ। और क्या? क्या दंड? परंतु सोचने की बात यह है कि अब आगे क्या योजना बनाए माखन चुराने की। चुप कान्हा, हमें यहाँ दंड मिलने वाला है और तुम्हें चोरी की सोच रही है। अरे दाऊ, आप कितना डरते हो? पहले उनकी योजना तो समझे, फिर माखन चोरी। चोरी के च का भी उच्चारण मत करना। दाऊ सुनो तो। बोला ना चुप हो जाओ, मतलब चुप। ठीक है, नहीं कहूँगा अब कुछ। माखन चोर की अगली योजना क्या होगी? बालक है जीजी, कोई ना कोई उद्यम तो करेगा ही। हाँ यशोदा, सत्य का। परंतु उसकी उद्दंडता पर हमारा उत्तर क्या होगा जीजी? अभी समझाती हूँ। बल, कान्हा। लो, अब समय आ गया है हमें दंड मिलने का। अब मुझे भी लग रहा है कि मैया को पता चल गया है कि चोर हम ही है। तुझे भी डर लग रहा है? फिर तो एक ही बात हो सकती है। क्या? यहाँ से भागने में ही भलाई है। हाँ, भाग जाओगे? चलो भागो। दाऊ, अभी भाग गए तो भी पुनः मैया के पास आना ही होगा। हमें अपना डर अपने मुख पे नहीं दिखाना चाहिए।
अन्यथा मैया को भी पता चल जाएगा। कान्हा, बचपन से तुम्हारे और अपने दोनों के भाग की पिटाई केवल मैं ही खाते आ रहा हूँ। मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना दाऊ, इसीलिए। तुम क्या समझोगे मेरी व्यथा? ऐसे क्या मुंह लटका रहे हो? किया धरा तो सब तुम्हारा ही होता है कान्हा। बल आया मैया। दाऊ, अब तो आपने खुद ही हाँ कह दिया, अब तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी। कान्हा, कान्हा, इतनी सारी रस्सियाँ, पक्का इन रस्सियों से बांधेंगे हमें। मुझे भी यही लगता है। अब तक तो बड़ी बड़ी योजना बना रहे थे और अब जब परीक्षा का क्षण आया तो तुम डर गए। अरे दाऊ, मैं छोटा हूँ लेकिन आप तो बड़े हो ना। कह दीजिए मैया से कि आपने ही किया है ये सब, मैंने नहीं। मैंने कुछ नहीं किया मैया। अर्थात क्या नहीं किया? वो मैंने कुछ नहीं। स्वयं फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। चुप रहो दाऊ। ये तुम दोनों संकेत में क्या बातें करते रहते हो? और बल, कुछ दिनों से देख रही हूँ, क्या बड़बड़ाते रहते हो? आप कहिए ना, क्या हुआ? आपने क्यों बुलाया? मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया कि वो जो माखन चोर है ना, वो कोई बड़ा नहीं, बालक है। परंतु मैया, एक अकेला बालक इतना सारा माखन कैसे चुरा सकता है? कोई बड़ा ही होगा। हमने कब कहा कि एक है? एक से अधिक भी तो हो सकते हैं। मेरी एक योजना है उस बालक से सारे गोकुल का माखन छुपाने के लिए। मैया, वैसे योजना क्या है? रुक जाओ, अभी बताती हूँ। ये तो हमने पहले भी देखा है। ये तो माखन चोर सरलता से चुरा लेगा। योजना ये नहीं, अब जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो है। अब से सारा गोकुल माखन भूमि पर नहीं, इसी प्रकार ऊंचाई पर टांग के रखेगा। अच्छा, मैया को केवल ये ज्ञात है कि चोर बालक है, इसीलिए ये योजना बनाई है। हम दोनों बच गए कान्हा। बल, यहाँ आओ, इसे पकड़ने का प्रयास करो। क्या हुआ? प्रयास करो ना। कान्हा, लगता है अब माखन चोरी नहीं कर पाएंगे। ये तो पहले से अधिक ऊंचाई पर है। दाऊ, ये तो और भी आनंददायी होगा क्योंकि परिश्रम से चोरी किया हुआ माखन और भी स्वादिष्ट होगा। मैया, अब तो चाहे जो हो जाए, वो माखन चोर माखन चुरा ही नहीं सकता। हाँ बल। यशोदा, हमारी योजना तो सफल रही। अब मुझे विश्वास हो गया है, वो बालक चाहे जो कोई भी हो, गोकुल का माखन और नहीं चुरा सकता। जी जी, चलिए।
गोकुल में सबको बता देते हैं कि इन रस्सियों से माखन की मटकियों को बांधकर उन्हें ऊंचाई पर टांगना है। हाँ यशोदा, चलो। ये लीजिए, माखन की मटकी इसी से बांधनी है। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? यशोदा रानी तो बालकों को लेकर पहले से ही भावुक है। इन्हें तो हर वस्तु में बालक ही दिखाई देते हैं, परंतु आप भी यशोदा रानी की बातों पे आ गई। परंतु छोड़िए, जिस माखन चोर को पूरा गोकुल ढूंढ रहा है वो माखन चोर एक बालक होगा? हमें तो नहीं लगता। मैं आप सबकी शंका समझती हूँ, परंतु मेरी केवल एक ही विनती है कि आप मेरी बात पर विश्वास तो रखिए। माखन कोई रत्न आभूषण नहीं, अपितु खाने की वस्तु है, और खाने की वस्तु कोई बड़ा क्यों चुराएगा? वो तो उसे अधिकार से मांग सकता है। तो फिर ऐसा कौन होगा जो माखन के लिए चोरी कर ले? बालकों को माखन अति प्रिय होता है, इसलिए मुझे लगता है कि चोरी छुपे माखन कोई बालक ही चुरा रहा है। अब क्या होगा? तुम्हें माखन चोर नाम मिलते ही तुम्हारा खेल तो चौपट हो गया। अब हमारी टोली का आगे क्या होगा? यदि वो चालाक मैया है तो हम भी उन्हीं के बालक हैं। हम भी अपनी नटखट बुद्धि लगाएंगे। ये खेल अब हम मैया के साथ भी खेलेंगे।